राखी जी, ये केवल यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है। इसको जो दर्शाया जा रहा है पूरी तरीके से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जातीय संघर्ष करके दिखाया है, और सत्ताधारी दल अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए सब प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ये पूरी तरीके से अज्ञानी के विरुद्ध ज्ञान की लड़ाई है, अधर्मी के विरुद्ध धर्म की लड़ाई है, सुख के खिलाफ अशांति की खिलाफ लड़ाई है। जो एक कथावाचक कथा कर रहा है उसको कथा रोकने से आप इसीलिए रोक रहे हो, उसकी जाति पूछ रहे, वीडियो सामने आया, उसके जब केस काटे गए, वो 16 साल से अपने को चोटी रखा गया है, वो यादव था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल यादवों ने अगर प्रतिकार किया है तो दिक्कत है, लेकिन अगर वही ब्राह्मण होता जाति से और उसकी चोटी काट दी गई हुई होती तो अभी क्या कह रहे होते ठाकुर जी? मुझे केवल जवाब सुनवा दीजिए इसे। केवल जाति से ब्राह्मण होने पर अगर उसकी चोटी काट दी जाती 16 साल की, या एक दिन की रखी हुई चोटी भी काट दी जाती, तो क्या विचार होते ठाकुर साहब के? या पूरे उस बता दूं, या पूरी उस पंचायत के जो इसको यादव बना ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुने, यदि मेरी बात आप सुने, मैं आपको ठाकुर साहब, आप अपने वक्तव्य के समय कहिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको बड़ा धैर्यपूर्वक सुना, आप हमसे प्रश्न किया तो उसका जवाब अपने समय पे दीजिएगा, उसको रख लीजिए, उसको रख लीजिए। एक नहीं है, बहुत सारे प्रश्न समय दूंगी। यश जी अपनी बात पूरी कर ले जल्दी से। हाँ बोलिए। दूसरा राखी जी, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, और क्योंकि इटावा में वो जहां यादव समाज के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, उन्होंने प्रतिकार कर दिया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हमारी कुर्मी बेटी को कथा नहीं बांचने दी क्योंकि वो जाति से गैर ब्राह्मण है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक साहू को कथा नहीं बांचने दी क्योंकि वो गैर ब्राह्मण है। कहां विरोध करेगा? कौन कौन विरोध करेगा? जहां विरोध करेगा वहां पीटा जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा था? आप मंदिर में प्रवेश करने नहीं दोगे, आप पूजा पाठ से वंचित रख दोगे, धर्म त्याग दिया। बौद्धिस्ट क्यों बने? सिख धर्म क्यों बना? यही कुरीतियों के खिलाफ बना और इसी छुआछूत, इसी पक्षपात के खिलाफ बना। और क्या आवश्यकता थी इन धर्मों की? क्या आवश्यकता थी इन धर्मों की? ये केवल और केवल हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश है, और साजिश है उन्हीं की जो इस पे अपना एकाधिकार चाहते हैं। मैंने अपनी बहन की शादी करी, छोटी बहन की, मुझे गर्व है, मैं पारिवारिक बात कर रहा हूं, लेकिन ये जानना चाहिए सब लोगों को। मैंने अपनी बहन की शादी करी, लेकिन जाति से वो व्यक्ति पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं था, वो ज्ञानी था, गैर ब्राह्मण था, और वह पक्ष से जाति से ब्राह्मण था, पंडित थे। लेकिन जब दोनों ने शादी कराई तो आखिरी में जो हमारे यहां से गैर ब्राह्मण था, उन्होंने, ब्राह्मण जी ने जो वर पक्ष से रोक करके विधि समझी। क्यों? क्योंकि जो आप फेरे लगवा रहे, उसमें फेरे लगवाते समय बाध्य कर रहे हैं कन्या को कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, पति बाहर कमाने जाएगा, तुम चार दीवारी में रहोगी। ये झूठी कस्में, झूठे वादे क्यों करा रहे हैं? किसके लिए करा रहे हैं? जो नया जीवन चालू करने जा रहे हैं, अगर आप उन्हें पाखंड में ढकेलोगे, आडंबर में ढकेलोगे, वास्तविक दुनिया से दूर रखना चाहोगे, क्या धर्म हमें यह सिखाता है? क्या धार्मिक व्यवस्था हमें यह सिखाती है? क्या पति पत्नी दोनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे, एक साथ घर चलाएंगे, परिवार की देखरेख एक साथ करेंगे, तो क्या वो पाप हो जाएगा? मनुस्मृति, जिसको ये मनु महाराज को, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उसमें क्या लिखा है? महिला होगी पहले पिता के अधीन रहेगी, शादी के बाद पति के अधीन रहेगी, पति की मृत्यु के बाद बेटे के अधीन रहेगी। क्यों रहेगी भाई अधीन? क्या उसके प्यार नहीं है? क्या उसके क्यों तो माने हम? और वही मनुस्मृति जन्म से एक आदमी को महान बता रहा है और शूद्र बता रहा है। शूद्र क्या होता है भाई? क्या होता है शूद्र? संविधान में तो सबको रक्षा दी गई है, सबको सुरक्षा दी गई है। बाबा साहब अंबेडकर ने मैटरनिटी लीव दी गई है कि अगर आप हैं तो आपको छुट्टी मिलेगी, आपको तनख्वाह मिलेगी, ये हर महिला को मिलेगी, चाहे उसके जाति धर्म कुछ भी हो, उसको सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए महिलाओं को। सबके लिए बात रखी, कोई भी वर्किंग हो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेंगे, चाहे उसकी जाति धर्म कोई हो, महिला हो पुरुष हो, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया। लेकिन आप मजदूर को मजदूर रखना चाहते हो। जाति के हिसाब से अगर कोई काम बढ़ाई का करता है तो वो जीवन भर बढ़ाई करे। यादव अगर गाय और दूध का काम करता है, भैंस को पालने का काम करता है, गोपालक है, तो जीवन भर चाहते हो गोपालक रहे, गाय और गोबर में रहे, और आप कहोगे गौ माता है। अगर वो शिक्षित हो गया, आज कथा बांचने लगा, तो आपको दिक्कत हो गई। कुर्मी अगर शिक्षित हो गया, कथा बांचने लगा, आपको दिक्कत हो गई। साहू अगर शिक्षित हो गया, कथा बांचने लगा, आपको दिक्कत हो गई। किनको दिक्कत हुई? ये व्यवस्था कौन दे रहा है? इनको सुरक्षा कौन दे रहा है? एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को आगरा के अंदर तलवार लहरा के मारने की धमकी दी जाती है। किसको गिरफ्तार किया?
कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कौन सा मुकदमा लगा? राज्यसभा के सांसद के घर पे बुलडोजर लेके चले जाते हैं, किसको पकड़ा, किसको सजा हुई, क्या संदेश गया? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी जी गोरखपुर में जाते हैं, जहां से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जिले में बुलडोजर पे चढ़ के, राखी जी, बुलडोजर पे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका रास्ता रोकते हैं, पुलिस मौजूद है, गाड़ी के कांच फोड़े जाते हैं। ये कौन तैयार कर दे रहा है? और पूरे चुनाव प्रचार में, पूरी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कहती है? सारे पिछड़ों का हक यादव खा गए, यादव नौकरी खा गए, यादव आरक्षण खा गए, सब जगह यादव यादव हो गए। ये दुष्प्रचार कौन करता है? ये जाति के आधार पर बेमनस्ता कौन फैलाता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं कि कोई और फैलाता है? किसको सजा दी? जो योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं 46 में से 56 एसडीएम यादव हो जाते हैं, क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सजा दी इस स्टेटमेंट के लिए? या और उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से कुप्रचार करते, दुष्प्रचार करते, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव की जुबान खुली इस पूरे प्रकरण पे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्यानंद राय की जुबान खुली? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जुबान खुली? राखी जी एक अंतिम बात, राखी जी एक अंतिम बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना को लेकर कहा जो इटावा में घटित हुई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनको स्टार प्रचारक बनाती है भारतीय जनता पार्टी यादवों का, दोनों पक्षों को बुलाएं और दोनों पक्षों से बात करें। माननीय अखिलेश यादव जी सुझाव दिया, दोनों पक्षों से बात करें और इस समस्या, इस जो द्वेष भावना फैल रही है, इसको निपटाएं, खत्म करें। क्या भारतीय जनता पार्टी आगे आई? क्या डॉक्टर मोहन यादव ने कोई स्टेटमेंट दिया? जिस जात और धर्म में आप आते हैं उस पर अगर संकट आता है तो आप उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षित माहौल आप नहीं दे पा रहे हो, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने यादव को मुख्यमंत्री बना दिया? बस देखिए, एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी का सम्मान कर दिया। ठीक है सर। यश भारती जी ने कहा, मेरा पहला ही शब्द ये था कि हमारे सनातन में कभी भी जातीय भेदभाव रहा ही नहीं है। ये पता नहीं कहां से यश भारती जी ने ये बात पढ़ ली कि यहाँ पर जो है द्वेष भाव फैलाया जा रहा है। ये दो लोगों के आपस की वहाँ पर, अरे सर, आपके द्वारा नहीं फैलाया जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ सनातन धर्म को कमजोर कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैंने ये कहा, पुराण शास्त्रों को नहीं मानते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन बात ये है कि वहाँ पर जो लड़ाई सिर्फ इस बात पर, जब ये भाजपा के स्टार प्रचारक मत बनो, आप धर्मगुरु बने रहो। आपका स्वागत है, आप धर्मगुरु बनो, धर्म का प्रचार करो, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मत बनो आप। एक मिनट यश जी, कंप्लीट करने दीजिए। वो बीच में नहीं बोले थे, उनकी बात तो पूरी आने दीजिए ना। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सर, यहाँ पे तो कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, यहाँ पे सबको समान अधिकार से ही बात करने दूंगी मैं नहीं। यश जी देखिए, मैं वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए ना, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हमें प्रमाण पत्र बांटेंगे वो। अरे तो अपने समय पे बोलिएगा, वो कोई प्रमाण पत्र नहीं, उनकी बात तो सुन लीजिए ना, उन्होंने प्रमाण पत्र बांटा अभी राखी जी, इसलिए एक सेकंड बोलना पड़ा। यश एक सेकंड, राखी जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ठाकुर साहब से मैंने पूछा था कि अगर ये किसी ब्राह्मण की चोटी काटी जाती तो फिर क्या होता? अनेक जातियों के, कभी ये लड़ाई नहीं हुई। शांतनु जी महाराज, परम पूज्य शांतनु जी महाराज क्षत्रिय कुल से आते हैं, कई ब्राह्मणों के घर पे कथा करने जाते, कभी विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सबका सम्मान है, ब्राह्मणों का भी सम्मान है, यादवों का भी सम्मान है, कुर्मी का भी सम्मान है, साहू का भी सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से चोटी काटी गई, अपमानित किया गया, उस पर आपका जवाब नहीं आ रहा। मेरा जवाब आपने सुना ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने घृणित काम किया है, नीच कार्य किया है। नीच जाति के अनुसार नहीं होता है, वो ब्राह्मण कुल में है और ब्राह्मण कुल में होकर, लेकिन आप बचाव कर रहे हैं कि नाम गलत बताया, आप तो प्रमाण दे रहे हैं। पुलिस जांच में आप गए हैं क्या? अरे सामने बात आई है, आधार कार्ड आया है, तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन जो सामने वाले ने किया वो भी तो गलत है, और ने किया वो भी गलत है। जांच में तो ये आया है कि 2 दिन बाद महिला आरोप लगा रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। उससे पहले तो कोई बात ही नहीं आई थी। 2 दिन बाद कैसे पता चला महिला को कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई? उससे पहले तो एक बड़ा सवाल ये भी है, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चरणों में नाक रगड़वा करके ही आप एकदम ईश्वर को पालेंगे और तभी पूरे प्रायश्चित हो पाएंगे? क्यों रगड़ेंगे भाई? भगवान के दरबार में नाक रगड़ लीजिए, कौन किसी की जाति के। जी जल्दी बोलूंगा लेकिन थोड़ा समय चाहूंगा। देखिए केसी जैन साहब बार बार इस बात को कह रहे थे कि एक अपराधी को माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने के कहा। जब माननीय अखिलेश यादव जी उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ा रहे थे, जो मनोबल गिराने का काम हुआ, जो उसको डिमोरलाइज करने का काम हुआ, उसका मॉरल डाउन ना हो, उस पर काम कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, तब तक उसके ऊपर कोई अपराध कायम नहीं हुआ था। ये केसी जैन साहब को पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार रेपिस्ट कह रहे हैं उसको, महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाली, वो आपने खुद कह दिया कि 2 दिन बाद वो महिला आई।
मूत्र विसर्जन जो महिला का किया गया, ये वही महिला थी, इस पे अभी तक अपराध कोई पंजीबद्ध नहीं किया गया है। तीसरी बात, मैं माफी के साथ इस बात को दर्शकों के बीच में कह रहा हूं, मैं दोबारा माफी मांग रहा हूं इस बात के लिए, जो केसी जैन साहब बड़ी दबंगियाई से इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी दबंगियाई से कह रहे हैं कि पहचान छुपाई गई, पहचान छुपाई गई। केसी जैन साहब, आप अपनी पहचान छुपाने के लिए विग क्यों लगाते हो? आप अपनी असली पहचान के साथ क्यों हो? क्यों ये आर्टिफिशियल आप विग लगा करके काम कर रहे हो? पहचान के साथ आओ ना, पहचान के साथ। का चरित्र है कि बाहर कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ है, अंदर सब कुछ खाली है, अंदर सब कुछ खाली है। आपका तो अपमान भी नहीं हो सकता, ना आपके बाल काटे जा सकते हैं, ना आपकी चोटी काटी जा सकती है केसी जैन साहब। ये अपराधी है। नहीं, आपका कुछ नहीं किया जा सकता केसी जैन साहब, इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसी की चोटी काटी जाए, किसी के बाल काटे जाए, किसी का अपमान किया जाए, किसी का मनोबल गिराया जाए। केवल जाति के आधार पे किसी कुर्मी बेटी को कथा न बांचने दी जाए, किसी साहू को कथा न बांचने दी जाए, किसी यादव को कथा न बांचने दी जाए। ये ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं। इस बात का ब्राह्मणों ने भी विरोध किया है, ज्ञानियों ने विरोध किया है, लेकिन आपके समर्थक, आपके स्टार प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो हिंदू गांव बनाएंगे, हिंदू गांव बनाएंगे, वो जरूर। किसी की हैसियत नहीं है कि आप किसी मुस्लिम धर्म के बारे में कह सके। यहाँ पे आप मनुस्मृति और हिंदुत्व के नाम पर गाली देने का काम कर रहे हैं। आपने राखी जी, हमारी बिल्कुल और औकात, हमारी हैसियत नहीं है। किसी जैसा सुनिए ना, केसी जैन साहब सुनिए ना, हम कह रहे हैं हमारी औकात हैसियत नहीं है। अरे केसी जैन साहब, हम कह रहे हैं हमारी औकात हैसियत नहीं है। राखी जी, अब बताइए, आखिर मेरा निवेदन है, जो केसी जैन साहब कह रहे हैं औकात और हैसियत नहीं है हमारी, बिल्कुल नहीं है हमारी औकात और हैसियत, हम कबूल करते हैं, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, हम सरकार में नहीं है, करना आपको है, आपकी औकात और हैसियत। सर, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये अधिकार है किसी की भी औकात और हैसियत के जो मापदंड होते हैं, पैमाने होते हैं, वो बैठ के तय करें। और मेरी चर्चा में तो बिल्कुल मत करिए प्लीज। ठीक है, पवन जी अपनी बात रखिएगा। किशोर जी 1 सेकंड रुकिए, पवन जी को अपनी बात। डोंगरे साहब, आप बाई कास्ट क्या हैं? मैं बाई कास्ट मोची हूँ, मैं चर्मकार समाज को बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब एक डोंगरे साहब और थे जो कथावाचक भी थे, उनके नाम के पीछे भी डोंगरे लगा हुआ था, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे। कभी उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में कुछ ऐसे मठाधीश हैं। राखी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जाति पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप बीच में से पूछिए, ये श्री अखिलेश यादव से काफी नहीं है यहाँ पर। राज्य में भारतीय होना काफी नहीं है। आपने उत्सुकता बढ़ा दी, जाति पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको इस चश्मे से ना देखें। एक मिनट यश जी, मैं जितना समझ पाई हूँ, एक मिनट देखिए, नहीं पहले सुनिए। नहीं, उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि वो किसी कथावाचक डोंगरे जी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। और मुझे लगता है पवन डोंगरे जी को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने बात भी रख दी, बात खत्म हो गई। इसको हम ना इतना वो करें। उन्होंने किसी कथावाचक का वो जिक्र कर रहे थे कि वो भी डोंगरे जी थे, कथावाचक कर रहे थे, कथावाचक थे, और यहाँ डोंगरे साहब यहाँ पर है। ऐसे इंटरलिंक करेंगे तो मैं उस ब्राह्मण से तो नहीं इंटरलिंक करूंगा जिसने इटावा में अपमानित किया, चोटी काटी, और मैं कहूं कि साहब एक ब्राह्मण वो भी थे, एक ब्राह्मण ये भी है क्या? ऐसे कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने पूछा? इनकी जिज्ञासा ये थी क्या? मेरी जिज्ञासा इसीलिए कि इन्होंने क्यों पूछा, ये कारण बता दें कि साहब एक ब्राह्मण वो है जिन्होंने चोटी काटी, एक ब्राह्मण ये है जो अच्छा काम कर रहा है। जनेश्वर मिश्र जी हमारी पार्टी में थे, वो भी ब्राह्मण थे। ये घटना योगी आदित्यनाथ जी ने करवाई है, या ये घटना निश्चित तौर पे करवाई है, निश्चित तौर पे करवाई है। अरे निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करवाई है, मोदी जी ने करवाई है, भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। मुझे बार चीजें जो सत्ता सरकार में सिंहासन पर बैठा हुआ है, लोकतंत्र के सिंहासन पर बैठा है, अगर वो नियंत्रण करवा रहा है तो उसने करवाई है।